जब कभी देश को खतरा होता है, जब पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो कुछ इलाके में मुसलमान थे, कुछ इलाके में हिंदू थे। हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया, मुसलमान लोग हिंदुओं पर हमला करते थे, एक दूसरे की हिंसा कर रहे थे। मनुष्य मनुष्यता को छोड़ चुका था। दरिंदा जैसे पशु होता है, शिकारी पशु बन चुका था। एक दूसरे का खून बहाना, आंखें बदल गई, निगाह बदल गई, वृत्ति बदल गई, स्वभाव संस्कार बदल गए, संबंध बदल गए। देखने वाला था कि इंसान क्या बन सकता है, असुर से भी गिर सकता है। तो किस वक्त भी कोई मुसलमानों का काफिला आकर या हिंदुओं का गिरोह जाकर हमला करेगा तो युवा लोगों को पहरे पर बिठाया जाता था कि ध्यान देना, अगर वो आए तो सबको जगाना, आवाज लगाना। उसके लिए लोगों ने तैयारी कर रखी थी अपने बचाव के लिए। तो वो हमेशा यही बीच बीच में कहते रहते थे, सावधान सावधान, जो पहरे पर होते थे, सावधान, खबरदार, होशियार, खबरदार, होशियार, ख्याल रखो। तो ये जो हमारा मार्ग है, इसमें भी खबरदार, होशियार। ये थकावट अगर आ गई, इसने हमला कर दिया तो गए। कोई पहाड़ी पर चढ़ रहा हो, उसको नींद आ जाए, अगर हिमालय पर इतना ऊंचा चढ़ चुका हो, गिरेगा तो उसकी तो हड्डी पसली मिलेगी नहीं। क्या नतीजा होगा? कचूमर निकल जाएगा, सुरमा बन जाएगा, सुरमा। उसका पता लगेगा ये कौन आदमी है, कौन आदमी नहीं है। तो इस तरह से ये थकावट ऐसी खराब चीज है। मत इनको कम मत समझो। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये कम नहीं है। जैसे वो बिजली के उस पर लिखा होता है डेंजर, लिखा होता है डेंजर, और दो हड्डियां क्रॉस कर रही होती हैं। लगता तो ऐसे है जैसे बाजू की हड्डियां हों, यहाँ के शक्ल तो उनकी ऐसी बनाई होती है। और इतने 1000 वोल्ट लिखा होता है। तो बच्चे लोग समझते हैं कि अगर इसको हाथ हमने लगा दिया तो उड़ जाएंगे, बाहर से ही अगर हाथ लगा दिया तो, क्योंकि डेंजर। और उसमें शक्ल बनी हुई होती है चेहरे की, हड्डियों के अलावा, जिसमें चेहरों में ना तो आंखें हैं, ना चेहरे पर मांस है, सिर्फ खोपड़ी खोपड़ी बनी हुई होती है कि अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो सिर्फ खोपड़ी रह जाएगी, बाकी सब खोया जाएगा। डराने के लिए ये ऐसा होता है। और फैक्ट है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर उसमें होती है। तो ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये उतने 1000 वोल्ट की डेंजरस चीजें हैं। सिर्फ हड्डी कंधे की रह जाए, बाकी तो पता नहीं, खोपड़ी। तो ख्याल रखना चाहिए इन चीजों का। ये थकावट 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 आ गई तो गिरावट आ गई, ये समझ। हमेशा फ्रेश रहना है। कईयों को हमने देखा है, बुजुर्ग हैं बहुत, एज बहुत बड़ी है, दे आर ऑलवेज फ्रेश। इसलिए बाबा कहते हैं अलर्ट, इलास्टिक और अलर्ट रहो, हमेशा अलर्ट रहो, एवर रेडी रहो और अलर्ट रहो। तो ये आलस्य, आलकस जिसको कहते हैं, वो ना हो और थकावट ना हो। इसके अलावा आप देखेंगे परिस्थितियां बदलती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी परिस्थितियां सदा एक जैसी रहती हूं। नहीं, राजाओं के राज छिन गए। जो छत्रपति राजा थे जमीन में दबे पड़े हैं, क्या हालत हुई उनकी। कल तक क्या थे, आज क्या हुआ, उनका तख्ता उलट गया, राज छिन गए। तो ऐसे हर एक के साथ जीवन में होता है कि बदलता है, कैलेंडर बदलता है, डेट बदलती है, तिथि तारीख बदलती है, घड़ियां समय बदलता है। तो जो ग्रहचारी है वो भी बदलती है। कभी कभी राहु केतु बैठ जाता है,
जो काम करो उल्टा ही होता है, उसका परिणाम खराब ही निकलता है। तो व्यक्ति के अंदर में आता है कि क्या बात है, हम जो कुछ करते हैं उल्टा ही पड़ रहा है। सोच समझ के करते हैं लेकिन रिजल्ट उसका दूसरा निकलता है। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। तो ये परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, ये गारंटी नहीं है, बल्कि गारंटी ये है कि परिस्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी। इसलिए आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनसे आपको स्ट्रेस अनुभव हो। क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस आएंगे, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसी परिस्थितियां आएंगी। केओस मैनेजमेंट, केओस होगी, सब चीजें अस्त व्यस्त होंगी, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। ये दुनिया ही ऐसी है, बदलने वाली, क्षण क्षण में, पल पल में गिरगट की तरह से इसके रंग बदलते हैं और इतने जल्दी बदलते हैं कि इंसान को पता नहीं। कोई गवर्नमेंट का लॉ बदलता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं। कोई प्रकृति की आपदा आती है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। कोई शरीर की व्याधि अचानक से आ जाती है, ना चाहते हुए भी आ जाती है, आ गई है, गले में पड़ गई, क्या करेंगे, वो उसको सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे हर एक के सामने कोई न कोई परिस्थितियां बदलेंगी। घबराना नहीं, घबराना नहीं, ये क्या हो गया, ऐसा तो अज्ञान काल में भी नहीं हुआ था, ऐसा तो भक्ति वालों का भी नहीं होता। हमसे तो वो लोग अच्छे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, खुशी मौज में चल रहे हैं। हम भगवान के बने और ही हमें ऐसा हो गया। ऐसे उल्टे तूफान मन में भी आएंगे, ये ना है, सावधान, खबरदार, होशियार। ये ख्याल रखो, ये माया का और रूप आ रहा है रास्ते में रुकावट डालने के लिए। बाबा ने पहले ही कह दिया है, ये लड़ाई है, मल्ल युद्ध है, बॉक्सिंग है, और जब बाबा के बनोगे तो लड़ाई तब शुरू होगी। अब तक तो माया के मुरीद बने हुए थे, स्लेव्स। माया नचाती थी, जैसे वो भारत में रीछ को या बंदर को वो रस्सी डाल के नचाते हैं डुगडुगी बजा के, इतना बड़ा रीछ, और वो डुगडुगी बजा के उसको नचाता है। सास और बहू का झगड़ा दिखाता है, बंदर और बंदरिया का, वो नाचते हैं। थोड़े से चने खाने के लिए वो बंदर और बंदरिया सास और बहू बन के लड़ाई करते हैं जी, तमाशा दिखाने के लिए। तो ये सब होता है, स्लेव्स बने हुए थे हम। नाक में नकेल डाली हुई थी, पहले वैसे ही नाक में नकेल बहुत डाली जाती थी। इतनी बालियां पहनते थे, हे भगवान, कितने छेद करते थे। अभी तक भी आप देखिए, तिब्बत की कई लेडीज हैं, उनके कान में इतना वो बालियां होती हैं, बारी बारी। हाथी दांत की कई चीजें, हाथी दांत तो भारी होता है, उसकी लटकी हुई, कान यहां से यहां तक आ जाता है, सारा लटक जाता है। कहते हैं ऐसे ऐसे जेवर को जारिए जिसने दिए कान काट। कान कट गए, जेवर पहनना है, बालियां पहनी हुई है, अजीब बालियां हैं, अजीब किस्म के श्रृंगार थे, जो आदमी का कान भी कहां से कहां चला जाए, दुकान में चला जाए, कान की बजाय, क्या उसका रिजल्ट रहता था। तो हम भी ऐसे स्लेव्स बने हुए थे, स्लेव्स। तो बाबा ने कहा है, इसलिए पहले तो बात ही नहीं थी, आप स्लेव्स थे, माया के मुरीद थे, बॉन्डेड लेबर थे, बॉन्डेज में। और अब जब कहोगे, माया को चैलेंज करोगे, लड़ाई तब शुरू होगी जब विश्व के राज की बाजी लगाओगे, कोशिश करोगे कि मैं वो बनूं। तो मासी जी का घर नहीं है, लड़ाई तो करनी पड़ेगी, वो हिंसक लड़ाई नहीं, ये लड़ाई, ये इसलिए आप स्पिरिचुअल आर्मी हैं, ये युद्ध तो करना पड़ेगा। ये युद्ध इस वक्त सब सेना में हैं,
बाबा हमेशा ये पॉइंट बाबा को बहुत अच्छा लगता था, साकार बाबा को, और वो बार बार कहते थे ये सबको बताओ कि सारे दुनिया सेना में है, कोई मिलता है उसको पूछो तुम किस सेना में हो, कहेगा मैं सेना में कहा हूं, मैं कोई शिव सेना में तो हूं नहीं। भारत में तो आजकल शिव सेना बनी हुई है, बाद में बनी थी। मैं तो किसी सेना में नहीं हूं, मैं तो दुकानदार आदमी हूं। अरे नहीं, तुम दुकानदार है या रिटायर्ड है, सेना में है। कैसे? बाबा कहते हैं कोई कौरव है, कोई पांडव है, कोई यादव है। इन तीन से बाहर कोई है? जो देह अभिमानी है वो कौरव सेना में है, जो वैज्ञानिक है और विनाश के साधन बना रहा है, उल्टी बुद्धि से काम कर रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो यादव है। और जो देही अभिमानी है, आत्मा के स्वरूप में टिकता है, वो पांडव है। तो किसी न किसी सेना में तो जरूर है कोई ऐसा जो इस सेना में ना हो? इस सेना में तो हर कोई होता है। कई दफा तो अजीब बात हो जाती है। एक मैंने शायद आपको बताया था, एक क्लास में स्टूडेंट जाता था, बाबा की मुरली में आया कि बाबा ने कहा कि सेना में भर्ती हो जाओ। वो दूसरे दिन ही जाके भर्ती हो गया, फौज में भर्ती हो गया। उसके बाप को पता लगा मेरा बेटा भर्ती हो गया, तो लड़ाई चाइना के साथ शुरू हुई थी। तो कहता है मेरा बेटा भर्ती हो गया। उसको बोला तू लड़ाई में क्यों जाके मरेगा क्या? इकलौता बेटा है मेरा, और कोई मेरा वारिस नहीं है, मेरे को कौन संभालेगा? किसने तेरे को उल्टी मत दी है? कहता है भगवान वाच। मुरली में था भगवान वाच। कहता है भगवान ने कहा है तुम भर्ती हो जाओ। मैं भर्ती हो गया। मैं आपकी मानूं या भगवान की? उसने कहा भगवान तेरे से डायरेक्ट बातें करता है, ला मेरे से उसकी बात कर। कहाँ है तेरा भगवान, मैं भी जरा बात करूं उससे? कहता है वो तो सेंटर पर आता है। उसने कहा अगर सेंटर पर भगवान आके यही बातें कहता है, कौन सा तेरा सेंटर, चल वहां पर। तो वहां गया। वहां जाके किसने तुम्हें कहा है, कहाँ है भगवान? तो कहता है बहन जी इनको वो मुरली सुनो भगवान की। उसने कहा कौन सी मुरली? उसमें लिखा था ना कि सेना में भर्ती हो जाओ, वो मुरली सुनाओ इनको, हमारे पिताजी को। तो उसने कहा कि इनको क्या पता, ये क्या सुन के करेंगे? उसने कहा मेरा तो घर ही तबाह हो गया, मेरा बेटा जाके भर्ती हो गया, आपने क्या इसको पाठ पढ़ाया है? हाँ, किसी से पूछना तो चाहिए। अब इसको कहो। ये कहता है भगवान ने कहा है, हमारी मानता नहीं है। तो उस टीचर को कुछ ख्याल में नहीं, उसने कहा कब कहा है, किस मुरली में है ही नहीं, ये ऐसे ही गलत कहता है। कहता है नहीं बहन जी है, आप पढ़िए, उस मुरली में है। उसने पढ़ा मुरली पढ़ी तो एक जगह पर आया, कोई कौरव में है, कोई पांडव में है, कोई यादव में है, तुम जो है भर्ती हो जाओ। वो था तो सही, लेकिन वो पांडव सेना में भर्ती होने के लिए था, वो जाके उस हिंसक सेना में भर्ती हो गया है जी। ऐसे भी होते हैं लोग। तो हम पांडव सेना में तो हैं, भर्ती तो हुए हैं। अब जब हमने चैलेंज किया है माया को, अब लड़ाई शुरू है। वी आर एट वार विद माया। बाबा कहते हैं वी आर एट वार विद माया। माया से हमारी लड़ाई टनी हुई है। तो इसलिए इसमें ये सब बातें आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, उनसे युद्ध करके पास होना है, विजयी बनना है, कभी भी घबराना नहीं है। आगे फिर इसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति।